अगर आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ उनके लिए होती है जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप गलत हो। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग जब मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मैंने कहीं से कोई कोर्स लिया था। एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। और हाँ, एक बात तो मैं कहूँगी कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मतलब मुझे 2 साल आराम से लगे चीज़ों को समझने में, क्लाइंट को हैंडल करने में। बट डोंट वरी, नाउ आई विल गाइड यू कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, एवरीथिंग आई विल से। और आप आज के टाइम में अगर सर्च करो तो देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ यूट्यूब क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो फ्रीलांसिंग के थ्रू लाखों अर्निंग कर रहे हैं। बट स्टार्टिंग में वो लाख तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग का 1,000 या 10,000 ही होता है। तो अगर आप महीने के 10,000 भी अर्निंग कर रहे हो देन यू विल ग्रो। तो आपको पहले फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, सो यू विल सी द रिजल्ट। आप एक एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, श्रुति राजपूत, जिनको मैं 4 साल से जान रही हूँ, वो बहुत दिनों से अपनी वीडियो बना रही है। उस टाइम उसके 0 सब्सक्राइबर्स थे, बट शी ग्रोन 1000 सब्सक्राइबर, फिर 10,000 एंड आज उनके चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। देन यू कैन थिंक अबाउट इट कि वो भी जर्नी शुरू में स्टार्ट 0 से ही किया था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपने स्किल को अपडेट करते रहना पड़ेगा। डोंट थिंक कि मैंने एक चीज़ें सीख ली और उसी चीज़ पे सिर्फ काम कर रहे हो। ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आपको यूजर्स के अकॉर्डिंग, आपके अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को उसी तरीके से चेंज करना पड़ता है। सो मेक श्योर, अगर आप 2026 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो बिना कोई एक्सपीरियंस के, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा 4 स्टेप का फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी आज से ही शुरू कर सकते हो। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो स्टेप नंबर 1 जो है, स्किल को चूज करना है, बट ओवर थिंक नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप किसी एक स्किल पे फोकस करो, चाहे वो लोगो डिज़ाइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम को पोस्ट बनाना हो, कंटेंट राइटिंग हो, लिंक्डइन राइटिंग हो, घोस्ट राइटिंग हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, वीडियो एडिटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो। देर इज अ लॉट्स ऑफ स्किल्स। आपको इन सब चीज़ों में से किसी एक स्किल पे फोकस करना है जिस पे आपको लगता है कि आपका बेसिक लेवल ठीक है, तो आप वहीं से स्टार्ट करो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट से, लेकिन सिर्फ मैं इंस्टाग्राम को ही मैनेज करती थी। और वो भी मैंने चीज़ें सीखी यूट्यूब से ही सीखी है, यूट्यूब से चैनल्स देख के। बट मैंने खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आई। हैशटैग्स, एल्गोरिदम्स, कंटेंट क्रिएशंस। सो आपको ओवरथिंक नहीं करना है कि मुझे सब कुछ परफेक्ट आना चाहिए तभी मैं स्टार्ट करूंगी। तो रियलिटी यही है कि आप काम करते करते ही मास्टर बनोगे। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे किसी चीज को, तब तक आप मास्टर नहीं बन सकते हो। स्टेप नंबर 2, बिल्ड अ फ्री पोर्टफोलियो। यस, क्लाइंट आपसे प्रूफ मांगेगा कि आप काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 3 से 4 मॉकअप सैंपल्स बना लेना है अपने स्किल से रिलेटेड। आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है और आप सिर्फ मास्टर हो कि कैरोसेल आप बहुत अच्छा बनाते हो, तो आपको सिंपली एक डमी पोर्टफोलियो बनाना है। कोई भी आप कंटेंट उठाकर आप उस कंटेंट को कैरोसेल फॉर्मेट में दो, अपने डिज़ाइन को शो करो और आप किस तरह से बना सकते हो। जो भी टूल आप यूज़ कर सकते हो, कैनवा हो, फिग्मा हो या फिर नोशन हो, उस पे आपको अपने काम को अपलोड कर देना है, ठीक है। आप मेक श्योर करो कि कैनवा पे ही बना लो पोर्टफोलियो, वो ज़्यादा बेटर होता है। एंड देन आपको सारे काम को अपलोड करना है और आपको वहाँ पे लिंक जनरेट कर लेना है और वहाँ पे पब्लिश वेबसाइट करने का ऑप्शन मिलता है, वो भी एक फ्री में आप पब्लिश कर सकते हो। तो वो लिंक आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। या फिर आपने कंटेंट राइटिंग सीखी है तो आप नोशन पे अपनी सारी कंटेंट्स लिख सकते हो जो आपको आती है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो आपने जो भी चीज़ें सीखी आपको सिर्फ वही चीज़ें बताना है, क्योंकि क्लाइंट आपका ये देखना चाहता है कि आप किस तरह के काम कर सकते हो, ठीक है। एंड देन इंस्टाग्राम पे आप अपने काम को भी पोस्ट करते रहो। आपको पोर्टफोलियो बनाना है, साथ साथ में इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल रेडी करके रखना है, ताकि आपके क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नीड टू शो योर फेस बट यू नीड टू शो योर वर्क, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने ऑथोरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तब जाके क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है और आपकी सर्विसेज को लेता है। नाउ
स्टेप नंबर 3 विच इज गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप एटलीस्ट आपको क्लाइंट चाहिए। आप ये सारे काम क्यों कर रहे हो? क्लाइंट के लिए कर रहे हो। तो आपने 2 चीज़ें तो कर ली। सबसे पहला आपने स्किल अच्छा कर लिया, दूसरा आपने पोर्टफोलियो बना लिया, अपना काम दिखा रहे हो। नाउ आपको कोल्ड मैसेजिंग करनी है, ठीक है? आपको स्टार्ट करना है इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक के ग्रुप्स आप जॉइन कर सकते हो। यू नो, आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम फेसबुक, और वो मुझे एक पोस्ट के थ्रू ही आया था। मैंने एक छोटा-सा सिंपल सा पोस्ट बनाया था टूल्स के ऊपर, एंड ही लाइक्ड इट, एंड उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे इसी तरह का पोस्ट चाहिए जो कि मेरा कुछ टूल्स है उसको आपको प्रेज़ेंट करना है, एंड ही गिव मी 200 फॉर दैट टाइम पर पोस्ट के। तो आपको कहीं से भी क्लाइंट मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ इंस्टाग्राम से मिलेगा। सो मेक श्योर करना आप इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और फेसबुक पे हर जगह पे अपना प्रोफाइल प्रॉपर बनाना है, और एक अच्छी तरीके से अपना ब्रांड कलर भी सेट करना है। अब आपको मैसेज कैसे करना है? आपको मैसेज इस तरह से करना है कि आप उनकी प्रोफाइल को आपने देखा है। अगर आप किसी को कोल्ड मैसेज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डिज़ाइनर हो, तो आपको इस तरह से लिखना है, आई लव योर वर्क एंड आई एम अ बिगनर डिज़ाइनर या फिर राइटर, एंड आई वुड लव टू डू वन फ्री प्रोजेक्ट फॉर यू इन एक्सचेंज फॉर फीडबैक। तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे हाँ तो ज़रूर आएगा, यस कोई ना कोई बोलेगा ही कि अगर आप किसी के लिए फ्री में काम करोगे, तो वहाँ पे आपको वो एग्री कर जाते हैं, और इसके बदले में आपको फीडबैक ले लेनी है। इस फीडबैक आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इससे आप अपनी टेस्टिमोनियल में ऐड कर सकते हो कि आपने इन लोगों के लिए काम किया था और इनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आप फ्री में कर सकते हो। उसके बाद क्लाइंट से आप पेड प्रोजेक्ट के लिए काम आगे कर सकते हो। आपका रिलेशनशिप इससे बिल्ड होता है। सबसे पहले आपको सेल नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लो। लिंक्डइन पे अगर आप मैसेज कर रहे हो, तो मेक श्योर करना आप लिंक्डइन पे पहले उनकी प्रोफाइल पे थोड़ा कमेंट करो, एंगेज करो और चीज़ों को एनालाइज करो, एंड देन ट्राई करो आप उनसे कनेक्ट करने का, एंड 1-2 चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करो। उसके बदले आप लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन ले सकते हो, वहाँ पे भी ऑथोरिटी बनती है। सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। Now let's come to the step number 4, which is very important. Learn, deliver and repeat. जब आपको पहला क्लाइंट मिल जाए, तो अब सीखना बंद नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको पहला क्लाइंट मिल गया है तो अब मुझे काम मिल गया, अब मैं सीखूंगा नहीं। तो डिलीवरी अच्छा करो, डेडलाइन से पहले दो, और हर प्रोजेक्ट के बाद फीडबैक ज़रूर लेना। कोई भी क्लाइंट से आप काम कर रहे हो, उससे अपने कंटेंट में दिखाना स्टार्ट करो कि फ्रीलांसिंग में आपने इन लोगों के साथ काम किया है, ये लोगों का क्या फीडबैक रहा है। जब आप चीज़ों को हर दिन सीखते हो, अपने मिस्टेक से समझते हो, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आपको सिर्फ अभी सीख कर दूसरों को सिखाना है, अपने काम को शो ऑफ करना है ताकि आपके पास क्लाइंट आए। सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीलांसिंग इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ जर्नी ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। जब तक आप ट्रस्ट नहीं बनाओगे, आपके पास फ्रीलांसिंग का कोई काम नहीं आएगा। तो आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा काम के थ्रू, ना कि अपने फेस के थ्रू। सो अभी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो फेसलेस पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं, फेसलेस ही अपनी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी अर्निंग अच्छी खासी होती है। सो आपको स्टार्ट करना है अपने स्किल से, उसके बाद आप धीरे धीरे मास्टर करोगे। तो आपको ये चीज़ें आई होप समझ आ गई होगी, किस तरह से चीज़ों को फॉलो करना है। अपना पहला स्किल है, फिर आप पोर्टफोलियो डेवलप करोगे, थर्ड है कि अपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन अच्छा करोगे, एंड फोर्थ है जो कि लर्निंग होता है। आप हर दिन सीखो और अंडरस्टैंड करो लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का थॉट्स, लोग किस तरह से चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। बाकी बड़े क्रिएटर्स को भी फॉलो करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।